ये वीडियो देखने के पश्चात आपके फिजिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूले क्लियर होने वाले हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस सीरीज का 2 पार्ट कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इस फॉर्मूला क्लियर करने की जो सीरीज है, इसमें आपको बहुत अधिक हेल्प होने वाली है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं आपका अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके सामने बहुत बड़ा एक सिलेबस है और आपको इस सिलेबस को कंप्लीट बार बार रिवाइज भी करना है और एग्जाम की भी टेंशन है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले एक बार फॉर्मूले जरूर से पढ़ कर जाएं, बाकी अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए। बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है। 41 नंबर फॉर्मूला, इससे पहले के जो 40 फॉर्मूले हैं वो इससे पहले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर 4 के फॉर्मूले हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है F = QVB sin थीटा। इसका सदिश रूप होता है Q कोष्ठक V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगला फॉर्मूला है लोरेंज बल का। महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। लोरेंज बल होता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों कार्यरत होते हैं, तो वो होता है लोरेंज बल। F वेक्टर = Q कोष्ठक E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आया कैसे? तो ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल और Q ही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण बल। इन दोनों को ऐड किया गया है और Q को कॉमन ले लिया गया है। आगे धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल है। तो धारावाही चालक है, उस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल है, वो होता है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। इसका सदिश रूप क्या होता है? I कोष्ठक L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला फॉर्मूला, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो फर्स्ट तो इसका पथ कैसा होता है? पथ होता है इसका वर्ताकार। अब ये जिस वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv/qb। आवर्तकाल या समयांतराल का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। कोणीय आवर्ती का qb/m और आवर्ती का फॉर्मूला होता है qb/2πm। इसी प्रकार 45 नंबर फॉर्मूला है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण, जहां थीटा कितना है 90 डिग्री से छोटा है, बनाकर प्रवेश करता है, तब पथ कैसा होता है? कुंडलिनी पथ होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत प्रवेश करता है तब होता है वर्ताकार पथ, और थीटा कोण पर प्रवेश करता है जहां थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है, तब कुंडलिनी पथ होता है। इसमें आपको चूड़ी अंतराल या पिच अंतराल ध्यान में रखना। x = 2πm/qb और v cos थीटा। प्यारे बच्चों, ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 46 नंबर फॉर्मूला, बायो सावर्ट का नियम। तो dB = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। इसका सदिश रूप होता है μ0/4π आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर/r³। किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μ0NI/2r। वहीं कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले तो μ0NIr²/2 कोष्ठक r² प्लस x² की पावर 3/2। जहां पर अक्ष है वो कुंडली के केंद्र से जहां तक बिंदु ले रहे हो वो दूरी होती है। इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी डेरिवेशन भी जरूर से पढ़कर जाएं एग्जाम में। एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? किसी बंद एम्पीरियन लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर = μ0 सिग्मा I। आगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 I/2πr। ये किसका अनुप्रयोग है? तो एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। वहीं यदि बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो जब बिंदु बेलनाकार धारावाही चालक है उससे बाहर स्थित होता है, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब तो μ0 I/2πr ही होगा। यदि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, यानी बिंदु सतह पर हो,
तब क्या होगा, म्यू नोड आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। वहीं यदि बेलनाकार जो धारावाही चालक है उसके भीतर बिंदु हो, यानी कि जो बिंदु लिया है वो त्रिज्या से कम दूरी पर है, तब चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा म्यू नोड आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये जो महत्वपूर्ण है इसके अनुप्रयोग। इसका थर्ड अनुप्रयोग होता है धारावाही जो परिनलिका है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B इक्वल टू म्यू नोड एन आई होता है, जहां n होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फिर होता है दो समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है म्यू नोड I1 I2 बटा 2 पाई डी। धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तो आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो प्रतिकर्षण होता है। आगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो नेट बल तो शून्य होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू बिना साइन थीटा, और m का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण NAI, जहां टो इक्वल टू होता है MB साइन थीटा। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखना है, और I समानुपाती होता है फाई के, समानुपाती का साइन हटाने पर आ जाता है K नियतांक, नियतांक की वैल्यू होती है C बटा बना। आगे आता है धारा सुग्राहिता, एकांक धारा में जो विक्षेपों की संख्या होती है उसे बोलते हैं धारा सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता होती है एकांक वोल्टता पर विक्षेपों की संख्या। आगे आता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरण करने के लिए समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते हैं। शंट प्रतिरोध होता है एक ऐसा प्रतिरोध जिसका परिमाण अत्यंत अल्प होता है, इंपॉर्टेंट है। वहीं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करना हो तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। तो ध्यान में रखना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते हैं, वहीं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना। इसमें S का मान निकालना हो, शंट प्रतिरोध का मान, तो IgG अपॉन I माइनस IG होता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यदि वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर। अब हम चैप्टर 5 के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो M इंटू 12 होता है, ये दंड चुंबक के लिए होता है। वहीं बात करें लूप के लिए तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, NIA। बल आघूर्ण की बात करें तो MB साइन थीटा, विद्युत क्षेत्र वाले में क्या था, PE साइन थीटा था। यहां पर कार्य की बात करें तो वहां पर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा था 2 था, यहाँ पर MB कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा माइनस का MB कोस थीटा हो जाएगी। अक्षीय बिंदु पर क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण है तो 2km बटा r क्यूब, और विद्युत क्षेत्र में अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 2kp बटा r क्यूब, निरक्षीय पर km बटा r क्यूब हो जाएगा। वहीं बात करें चुंबकीय फ्लक्स की तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ध्यान में रखना वेबर होता है, और फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स के लिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर था। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काइम एक संबंध है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जहां काइम चुंबकीय प्रवृत्ति है। काइम इक्वल टू सी बटा टी माइनस टी सी होता है, जहां टी सी होता है क्यूरी ताप। बात करें चुंबकीय द्विध्रुव जो घूर्णी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है वो होता है EVR बटा 2। अब ये कुछ पॉइंट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय पदार्थ, इनमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होता है सोना, चांदी, प्लास्टिक, जो प्रबल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ है वो क्या होते हैं, फेरस, निकेल, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ लेता है कई बार, तो चुंबकीय प्रवृत्ति
प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए तो होती है ऋणात्मक, यानी 0 से कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का m का मान होता है अल्प धनात्मक, यानी कि 0 से बड़ा होता है और धनात्मक होता है, अल्प धनात्मक होता है। वहीं लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का m का मान होता है बहुत अधिक, 1 से बहुत अधिक होता है। जैसे 400 है तो वो लोह चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आ जाता है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।